तो है गाइस, नारुतो सीरीज में यूँ तो बहुत सारे क्लैन्स है, पर इन सब क्लैन्स को डोमिनेट करने वाली एक क्लैन है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हर क्लैन में एक या दो बंदे जो गिने चुने बंदे होते हैं, उनके स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स होते हैं क्लैन के, जो इनको आगे जाके क्लैन का लीडर भी बनाया जाता है। पर जिस क्लैन की मैं बात कर रहा हूँ, इसका हर एक बंदे को गॉड का टाइटल दिया गया है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ ओत्सुत्सुकी क्लैन्स की, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुत्सुकीज के बारे में, उनकी एबिलिटीज और उनकी रैंकिंग के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखा करो, ताकि मेरा वॉच आवर बढ़ जाए और जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो जाए। और जब मेरा चैनल यहाँ पे मोनेटाइज होगा तो हम लोग गिव अवेज करेंगे, रिडीम कोड्स के गिव अवेज करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। नंबर 10 पे आता है तोनोरी ओत्सुत्सुकी, जिसने सबसे पहले अपने ब्याकुगान को टेंसेगान में इवॉल्व किया था, और ऐसा करने वाला वो सबसे पहला ओत्सुत्सुकी था। और टेंसेगान इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो अपने टेंसेगान का यूज़ करके अर्थ को लिटरली कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। और अपने टेंसेगान की मदद से वो एक चाक्रा मोड में चला जाता था, जिससे कि वो नारुतो के केसीएम मोड को भी इजीली सरपास कर चुका था इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी एंड पावर। और स्पीड के बारे में भी बात कर लेता हूँ मैं। तो टोनेरी जब अपने चाक्रा मोड में जाता था तो उस काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाता था, जस्ट लाइक नारुतो, और कह सकते हो नारुतो से भी ज़्यादा तेज हो जाता था। और तोनेरी में और हम सब में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि तोनेरी और हम सबको मीन्स मुझे भी हिनाता के बिग एंड लॉन्ग हेयर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नंबर 9 पे आता है इंद्रा ओत्सुत्सुकी, जो कि हागुरोमो ओत्सुत्सुकी का बेटा था। और हागुरोमो का बेटा होने के कारण उसके पास ओत्सुत्सुकी की ऑलमोस्ट सारी पावर्स थी, और वो बचपन से ही चाक्रा को मैनिपुलेट करना जानता था, जिससे कि उसने छोटी सी उम्र में काफ़ी सारे जुत्सुस को इन्वेंट कर दिया था। लेकिन जब हागुरोमो ने अपना सक्सेसर चुना तो इंद्रा ने उसके खिलाफ रेबल कर दिया, और उसी दौरान उसने अपना शारिंगान एक्टिवेट किया। और अब बात कर लेते हैं इंद्रा की एबिलिटीज़ की। तो इंद्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने जब आशुरा के साथ फाइट किया था तो आशुरा को पूरा टक्कर दे रहा था। और अंटिल उसके पास जब तक आशुरा को हागुरोमो की पावर नहीं मिली, तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि इंद्रा जीत जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इंद्रा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और लास्ट में लेकिन इंद्रा हार जाता है, बट उनकी ये फाइट उनके डेथ के बाद भी कंटिन्यू रहती है उनके रिइंकार्नेशन की वजह से। अब बात कर लेते हैं नंबर 8 की। तो नंबर 8 पे जो ओत्सुत्सुकी आता है उसका नाम है आशुरा ओत्सुत्सुकी। आशुरा ओत्सुत्सुकी हागुरोमो का छोटा बेटा है और इंद्रा का छोटा भाई है। छोटा होने के बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है आगे जाके। और ये ऐसा बचपन में तो ये ना ही ज़्यादा स्मार्ट होता है ना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, अपना हार्डवर्क की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और काइंड तो ये बचपन से ही था, जिससे हागुरोमो इसका अपना सक्सेसर भी चूज़ कर लेता है। और आशुरा ही फर्स्ट यूज़र था वुड स्टाइल जुत्सु का, और कह सकते हो जिसने सबसे पहले वुड स्टाइल जुत्सु का यूज़ किया था। बट पता नहीं फिर भी क्यों लोग हाशिरामा को ही वुड स्टाइल जुत्सु का फर्स्ट यूज़र कहते हैं। और आशुरा का फुल पोटेंशियल, उसका जो सबसे पावरफुल अटैक था जो कि नारुतो ने भी किया था कुरामा के साथ, वो हमें कभी दिखाया ही नहीं गया, पता नहीं क्यों। लेकिन अब हमारे लिस्ट पे नंबर 7 पे जो आता है उसका नाम है हामुरा ओत्सुत्सुकी। हामुरा ओत्सुत्सुकी ने सेज ऑफ द सिक्स पाथ के साथ मिलकर कागुया मोमी को सील किया था, और उस वाली फाइट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल निभाया था हामुरा ने। और ऐसे हामुरा के बारे में रूमर्स भी है कि हामुरा भी टेंसेगान का यूज़ कर सकता है। वेल, ये बात कितनी सच है कितनी झूठ ये हमें तो पता नहीं है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलत लगी मुझे कि सीरीज में हमें हामुरा के ट्रू स्ट्रेंथ कभी दिखाई ही नहीं गई, उसका फुल पोटेंशियल कभी दिखाया ही नहीं गया, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि दिखाना चाहिए था यार, वो एक ओत्सुत्सुकी है। अब आता है हमारे लिस्ट का 6 नंबर का ओत्सुत्सुकी, जिसका नाम है किनशिकी ओत्सुत्सुकी। वेल, किनशिकी हमें एज अ गार्ड दिखाया गया था मोमोशिकी का। उसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था मोमोशिकी के साथ, और उसके फर्स्ट फाइट हुई थी अडल्ट सास्के के साथ, और वो इतनी मस्त फाइट थी यार, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। बट हमारा अडल्ट सास्के भी किनशिकी को अकेले नहीं हरा पाया। तो आप इससे किनशिकी के पावर का लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल था। और काफ़ी लोग ऐसा भी मानते हैं किनशिकी एक प्लानिटरी लेवल थ्रेट था, जहाँ पे वो अपना चाक्रा वेपन्स का यूज़ करके किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और इसके चाक्रा वेपन्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वो अपने सामने आने वाले किसी भी चीज़ को कट कर देते थे। बट मोमोशिकी के साथ किनशिकी का जब मर्ज हुआ तो हमें किनशिकी के बारे में और भी जो चीज़ें देखने को मिल सकती थी वो हमें देखने को नहीं मिली। और नंबर 5 पे हमारा आता है मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी। मोमोशिकी के फर्स्ट अपीयरेंस के बाद मुझे तो पर्सनली लगा था एक नॉर्मल सा ओत्सुत्सुकी होगा, जस्ट लाइक तोनेरी। बट इसका जब ट्रू इंटेंशन हमें पता चला, इसका ट्रू नेचर हमें पता चला, तब हमें पता चला ये कितना ज़्यादा हरामी इंसान है। I mean, हरामी बच्चा है। सॉरी I mean, हरामी ओत्सुत्सुकी है। वेल, मोमोशिकी भी ब्याकुगान को पजेस करता था, बट उसमें एक खास बात थी कि वो अपने ब्याकुगान को
येलो रिनेगान में कन्वर्ट कर सकता था। और जब उसने किनशिकी को ऑब्जर्व कर लिया था अपने अंदर, जब किनशिकी का फ्रूट बना के खा लिया था, तब उसकी अपीयरेंस उफ भाई काफ़ी ज़्यादा बैडेस्ट लग रही थी। और उसके बाद जब उसके पावर लेवल में जो जंप आया भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था मोमोशिकी। उसने नारुतो और सास्के को अकेला सिंगल हैंडेडली कॉर्नर कर रखा था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बैडेस्ट लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इससे ज़्यादा पावरफुल कोई कैरेक्टर अभी नहीं इंट्रोड्यूस होने वाला है। लिटरली यार, मुझे मोमोशिकी का वो वाला अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और जो मोमोशिकी का सबसे स्पेशल एबिलिटी है वो है उसके हाथ में जो मौजूद रिनेगान्स, जहाँ पे वो अपने एक हाथ के रिनेगान का यूज़ करके किसी भी चाकरा या जुत्सु को ऑब्जर्व कर लेता है, वहीं वो अपने दूसरे हाथ का रिनेगान यूज़ करके उसी चाकरा या जुत्सु को मल्टीपल टाइम्स स्ट्रॉन्गर बना के अटैक करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही एबिलिटी है। वेल, मेरा तो मोमोशिकी फेवरेट ओत्सुत्सुकी है। आपका फेवरेट ओत्सुत्सुकी कौन सा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अब नंबर 4 पे जो हमारा ओत्सुत्सुकी है वो है हागुरोमो ओत्सुत्सुकी। हागुरोमो ओत्सुत्सुकी नारुतो सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है। और हागुरोमो कागुया का बड़ा बेटा था, जिसकी वजह से उसके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाकरा प्रेजेंट रहता था। और जब उसका दिल टूटा था तब उसने अपने शारिंगान और रिनेगान को भी एक्टिवेट कर लिया था। और रिनेगान का यूज़ करके उसने अपनी मॉमी कागुया को भी शील कर दिया था। मम्मी मम्मी यार, क्या कैसी आदत हो गई मुझे कागुया को मम्मी कहने की। और हागुरोमो की जो सबसे बड़ी एबिलिटी थी, जिसका नाम है द क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग, इस एबिलिटी का यूज़ करके हागुरोमो लिटरली किसी भी चीज़ को बना के उसके अंदर जान डाल सकता था। और इसी टेक्निक का यूज़ करके उसने 10 टेल्स में से 9 टेल एब्स्ट्रैक्ट किए थे और उन सब के अंदर लाइफ डाल दी थी, जो कि लिटरली एक गॉड लेवल पावर है, जिससे हागुरोमो बन जाता है हमारे निंजा वर्ल्ड का रियल गॉड। और अब हम बढ़ने वाले अपने लिस्ट के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुत्सुकीज की तरफ। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर से कर देना और कमेंट में बता देना हमने यहाँ तक वीडियो देख रखी है, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो नंबर 3 पे जो ओत्सुत्सुकी है उसका नाम है कागुया ओत्सुत्सुकी द मॉमी। यस, मैं इसको द मॉमी ही करने वाला हूँ। वेल, कागुया वो कैरेक्टर है जिसने अर्थ पे सबसे पहले चाकरा साइकिल को क्रिएट किया था। वेल, कागुया तो अर्थ पे आई थी चाकरा फ्रूट को कंज्यूम करने, पर अपने पार्टनर इशिकी को धोखा देकर और अर्थ पे रह रहे किसी लॉर्ड का लेकर कागुया अर्थ पे रूल करने लगी। और कागुया की एबिलिटीज की बात कर लेते हैं तो कागुया ब्याकुगन पोजेस करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। बट चाकरा फ्रूट को खाने के बाद कागुया ने अपना रिने शारिंगान एक्टिवेट कर लिया था। अब ये रिने शारिंगान की वजह से कागुया इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई कि हमारे हागुरोमो और हामुरा के तेल निकल गए थे इसको शील करने में। और जब 4th ग्रेट निंजा वॉर में कागुया फिर से रिवाइव हुई थी तो हमारे ककाशी, ओबिटो, नारुतो और सास्के के भी पसीने निकल गए थे इसको हराने में। क्या मैंने यहाँ पे किसी को मिस कर दिया? वेल, मुझे तो नहीं लगता मैंने यहाँ पे किसी को मिस कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे किसी कैरेक्टर को मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अब बात करते हैं रीने शारिंगान की एबिलिटीज की, जो कि कागुया पोजेस करते। तो रीने शारिंगान का यूज करके कागुया बहुत सारे डायमेंशंस को कंट्रोल करती थी, उसके स्पेस टाइम को भी कंट्रोल करती थी। और वो इंस्टेंटली किसी भी डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो सकती थी अपने रीने शारिंगान का यूज करके। और उसके रीने शारिंगान की सबसे बड़ी एबिलिटीज थी, जो कि मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है, कि अपने रीने शारिंगान का यूज करके कागुया द अल्टीमेट सुकुयोमी को यूज कर सकती है। अब बात करते हैं हमारे नंबर 2 के ओत्सुत्सुकी के ऊपर। तो नंबर 2 पे जो ओत्सुत्सुकी है उसका नाम है इशिकी ओत्सुत्सुकी। इशिकी हमारा मोमोशिकी और कागुया से दोनों से ज़्यादा सुपीरियर था, जिससे कि ये बात साफ हो जाती है कि इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल था। और बात करें इशिकी की एबिलिटी की, तो इशिकी जब जीगन की बॉडी से फुली रिवाइव हुआ था तो उसने नारुतो और सास्के को मक्खे की तरह मसल दिया था, मानो दोनों ही साइड कैरेक्टर हो। वैसे बोरुतो में दोनों साइड कैरेक्टर ही है वैसे। वेल, बात कर रहे थे इशिकी की एबिलिटीज की। इशिकी अपने डोजुत्सु का यूज करके किसी भी चीज को मॉलिक्यूलर लेवल तक श्रिंक कर देता था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बैडेस लगती थी। और वो अपने एक जुत्सु का यूज़ करता था जिसका नाम है डाइगोकुटेन, और इसकी मदद से वो कहीं भी और कभी भी बड़े बड़े बॉक्सेस को समन कर देता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी थी, जो कि किसी भी चीज़ को चींटी की तरह मसल देती थी। और इसी की 2 एबिलिटी जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाती थी, जिसमें से फर्स्ट एबिलिटी पे वो कहीं भी चाकरा रॉड्स को समन करता था और यूज़ कर सकता था, और वो भी इतनी ज़्यादा स्पीड में वो रॉड ट्रैवल करते थे कि अपना सास्के का शारिंगान में उसको ट्रैक नहीं कर पाता था। और नंबर 2 पे जो एबिलिटी है, जहाँ पे वो ऐसी डायमेंशन को कंट्रोल करता है जहाँ पे टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, और सैडली हमारी मॉमी हिनाता वहीं फंसी है।
विद नारुतो। अब बात करते हैं नंबर 1 के ओत्सुसुकी के बारे में। तो इस ओत्सुसुकी का इंट्रोडक्शन अभी के रिसेंटली चैप्टर्स में हुआ था, जहाँ पे अमाडो ने इसका इंट्रोडक्शन दिया था और इसका नाम है शिबाई ओत्सुसुकी। ये कागुया और इशिकी के टाइम से भी बहुत पहले एग्जिस्ट करता था, जहाँ पे ये एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाके चाकरा फ्रूट कंज्यूम करता था। और एक टाइम ऐसा आया कि इसने ये प्रोसेस इतनी बार कर लिया था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया था कि ये खुद ही गॉड बन गया। आज भी ऐसा माना जाता है कि किसी यूनिवर्स में या फिर किसी और डायमेंशन में अभी भी जिंदा है, और अगर ये बात सच है तो ये अपने निंजा वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। जहाँ पे हमारे नॉर्मल निंजास 3 तरह के जुत्सूस यूज करते हैं, निंजुत्सु, टाइजुत्सु और गेंजुत्सु, वही शिबाई ओत्सुसुकी पूरा ही नेक्स्ट लेवल या फिर कह सकते हो अलग जुत्सु यूज करता है, जिसका नाम है सेंजुत्सु। और इस जुत्सु के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता अभी तक। और ऐसा भी माना जाता है कि शिबाई ओत्सुसुकी सेंड्रीगान और क्लियर वॉइस पावर भी पजेस करता है, और वो ओमनीपोटेंस का भी यूज कर सकता है, जो कि अभी के टाइम पे सबसे पावरफुल जुत्सु है पूरे नारुतो बोरुतो सीरीज में। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो का वेट करना है, 2-3 दिन में ही आ जाएगी नई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।